शुरू करते हैं आज अपनी 30 क्वेश्चन वाली क्लास। ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मुझे आप ये बताना कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें ऑप्शन इस टाइप के रखूं, 1 2 3 करके, या फिर जो मैं हमेशा सिंगल रखता हूँ डायरेक्ट वो वाला रखूं। जो भी देख रहा हो, मेरे कहने का मतलब जो भी इस वीडियो को देखे वो सुझाव के तौर पर ये विचार साझा करे कमेंट बॉक्स में, फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने एक कहें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको प्रयोग किया। खैर, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर की। आज का पहला प्रश्न क्या है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तब में एक बार वो पूछा जा चुका है प्रश्न, जब मैंने बताया था कि इसे चंदेल वंश ने बनवाया था। ठीक है। आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थित है। 2 मिनट, मैं कलर ले लेता हूँ अलग से। हाँ, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहाँ पर है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। क्या है? छतरपुर। छतरपुर जिले में ही आता है आपका क्या? खजुराहो। क्या आता है? खजुराहो। खजुराहो में ही क्या है? वहां पर खजुराहो मंदिर स्थित है। ठीक है। इनको किसने बनवाया था? चंदेल वंश थे। चंदेल वंश के जो राजा थे, चंदेल वंश के जो राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पर कंदरिया जो महादेव मंदिर है ना, वो बड़ा फेमस मंदिर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? ध्यान रखना, विश्व में है और खारे पानी की झील कहां पर है? कौन सी है? कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर? इसका सही आंसर क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। जो कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। याद रखना। क्लियर है? विश्व की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की, उसका नाम क्या है? सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील। और जबकि भारत की कौन सी है आपकी? बुलर झील। भारत की बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की सुपीरियर झील। ये बात याद रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बेल्जियम या यूक्रेन? बेल्जियम या यूक्रेन, बताइए क्या है? तो बेल्जियम, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। इसे एक और कहा जाता है यूरोप का, ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, कॉकपिट। ठीक है, शायद लूसेंट में यही है। ठीक है, यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अतीत में, इतिहास में युद्ध के तौर पर बेल्जियम का बहुत प्रयोग किया गया है यूरोप में। ठीक है, तो इसीलिए यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम। इसे कॉकपिट के नाम से भी जानते हैं। ये बात याद रखना कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च या 15 मार्च? सॉरी, 15 मार्च या 16 मार्च? बताइए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये सही आंसर क्या है इसका? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, किस लिए मनाया जाएगा? उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल तो लग तो नहीं रहा है कि ऐसी कोई स्थिति है। खूब शिकार होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, खासतौर से ऑनलाइन शॉपिंग में। आगे चलते हैं। अगला, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी या 10 फरवरी? 10 जनवरी या 10 फरवरी, कब मनाया जाता है? वो मनाया जाएगा आपका कब? 10 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? ये बात याद रखना। इसे वर्ल्ड लाफ्टर डे भी कहा जाता है। इसे वर्ल्ड लाफ्टर डे भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत असल में कहां से हुई थी आपके? 2 मिनट, कहां से हुई थी आपके? मुंबई से हुई थी। कहां से हुई थी आपकी इसकी शुरुआत? मुंबई शहर से ही हुई थी। ये बात याद रखना। ठीक है, विश्व लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? भारत देश के बंबई से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर आइए। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक कब प्रकाशित की गई? कब की गई? 1954। कई कई जगहों पे इसका सन 1955 भी आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो आप जानते हैं कि विश्व में जो ऐसी ऐसी कृतियां जो रिकॉर्ड हैं उनको दर्ज किया जाता है, उनका दस्तावेजीकरण किया जाता है इस बुक द्वारा। उस बुक का नाम क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसी एक बुक और अगर आपने सुनी हो जिसका नाम क्या है आपका? लिम्का बुक। ठीक है, आपने भी सुनी होगी। गिनीज बुक जो होती है आपकी और लिम्का बुक में ये डिफरेंस है कि लिम्का बुक में केवल जो रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? भारत केंद्रित। भारत से संबंधित जो भी रिकॉर्ड बनेंगे वो किस में होंगे?
लिम्का बुक जो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है उसमें दर्ज होंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड किसमें दर्ज किए जाते हैं? गिनीज बुक में। किसमें? गिनीज बुक में। ये बात याद रखना। क्या गिनीज बुक में या इनमें नाम दर्ज होने पर कोई आपको धन राशि मनी मिलती है क्या, अगर इसमें आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है? जिसका जवाब है आपका नो। क्या है? नहीं मिलती है। केवल क्या आपको मिलती है? वो है आपकी प्रसिद्धि। क्या मिलती है आपको? फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, आपका महत्व बढ़ता है, आप चर्चा में आते हैं। फिर वो अलग अलग जगहों से आपको पैसा मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन खुद ही संस्थान कोई पैसा नहीं देता है। आगे, 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक, 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है कन्फ्यूशियस। किसको कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को। किसको कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, संसार की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची टावर का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची टावर का नाम क्या है? तो वो क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। कमेंट में बताएं कि बुर्ज खलीफा कहाँ है। जिसको भी पता है वो कमेंट में लिख सकते हैं कहां पर है। इसकी जो ऊंचाई बताई जाती है वो कितनी है? 828 मीटर के आसपास की क्या बताई जाती है? ऊंचाई बताई जाती है। ठीक है, ये सबसे ऊंची इमारत है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। आगे, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? कब लाया गया था? 1784 में। कब लाया गया था? 1784 में। ठीक है, और जो आपका एक्ट था क्या नाम से आपका? 1773 वाला रूल, उसकी कमियों को सुधारने के लिए, उसमें सब अमेंडमेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसका जो नाम रखा गया था, तो उस समय जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे पिट्स, उन्हीं के नाम पर क्या इसका नाम रख दिया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। कब किया गया था? 1784 में पारित किया गया था। अगला, रणजीत सिंह सागर बांध कहां पर स्थित है? रावी नदी पर। कहां पर है? रावी नदी पर स्थित है, ये बात याद रखना। ठीक है, रावी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आशुतोष संग्रहालय कहां पर है? कोलकाता। कहां पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आशुतोष संग्रहालय है। आशुतोष मुखर्जी है वहां के एक फेमस ख्याति है बंगाल की, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अगला, कंप्यूटर का प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आप आमतौर पर किसके नाम से जानते हैं? WW के नाम से जानते हैं। WW जो आप लिखते हैं ना, उसकी खोज किसने की? उसका नाम, उनका नाम था टिम बर्नर्स ली। कौन? टिम बर्नर्स ली। ये बात याद रखना, इन्होंने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील, कितना? 385 गज तक की क्या होती है? दूरी होती है। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लगभग 42.195 किलोमीटर के आसपास क्या होती है? इसकी दूरी होती है। ठीक है, वैसे आमतौर पर यह सवाल जाना पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अच्छा मैं जो भी सवाल ले रहा हूं ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं, मैंने कोई भी गैर अनावश्यक क्वेश्चन नहीं उठाया जीके का, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो मैराथन की जो दौड़ की दूरी है वो कितनी होती है अगर ऐसे देखा जाए तो? जो 26 मील 385। ठीक है, और अगर इसे किलोमीटर में देखें तो लगभग 42 किलोमीटर के आसपास आप इसे मान सकते हैं। इसके अलावा अगला क्या है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। कहां पर है? देहरादून में स्थित है। नेता, चार वाक का सिद्धांत किससे संबंधित है? लोकायत। किससे? लोकायत। लोकायत। और ये भारतीय दर्शन में बहुत ही कमाल का सिद्धांत है, क्योंकि एक ही चीज पर जोर देता है। किस पर? आपके सुख और केवल सुख। खूब सुख भोगो, इस बात पर खूब बल देता है। ये कहता है कि आपका पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, ये जन्म जो आपको मिला है केवल और केवल एंजॉय करने के लिए मिला है। ये कौन कहता है? चारवाक दर्शन कहता है। चारवाक कोई व्यक्ति नहीं था, एक समूह था, इस विचारधारा के लोग थे जो इस पर बल देते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा सुखी रहने के लिए प्रयास करिए, जो भी है। उनकी तो एक कहावत भी बड़ी फेमस है कि चारवाक सिद्धांत ये कहता है कि कर्ज लो और घी पियो और सो जाओ। सिंपल बात है, मतलब कर्ज पे जिंदगी जियो, खूब लल्लन टाप जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। चार वाहक भारतीय परंपरा का एक सिद्धांत है, दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। संत कबीर का जन्म कहां हुआ? कहां पर हुआ? वाराणसी। कहां पर हुआ? वाराणसी। वाराणसी। और यहीं से हमारे वर्तमान PM जो है मोदी जी, वो भी यहीं से क्या है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद भी यहीं से आते हैं। ठीक है, वाराणसी, इनका जन्म वहां पर हुआ। कबीर एक ऐसे संत हुए जो कहें कि मूर्ति पूजा
का बहुत ज्यादा विरोध करते थे, उसका उन्होंने खंडन ही किया है, ठीक है, पूरी उम्र भर। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उस जगह का नाम क्या था? मगहर। क्या नाम था? 2 मिनट। मगहर। क्या नाम था? मगहर। और मगहर में जानबूझकर गए थे अपने अंतिम दिनों। कहा जाता था, लोग ये कहते थे वहां पर दंत कथाओं में, कि जो मगहर में मृत्यु लेता है उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। इसी मान्यता को, इसी मिथ को तोड़ने के लिए संत कबीर कहाँ चले गए थे? आपके मगहर में उनका क्या हुआ था? मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते। पंचशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। बस इतना याद रखें और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस देश को तो कुछ लोग जानते ही केवल इसलिए है कि खाली ये क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। अगर कोई इसकी क्रिकेट टीम ना हो तो इस देश को भी कोई ना जाने। ठीक है, पंचशीर घाटी कहाँ होती है? आपकी कहां पर है? अफगानिस्तान में। अगला 18वां क्वेश्चन देखें। ठीक है, प्रक्षेपा सत्र का विकास किसने किया था? ठीक है, वर्नहेर वॉन ब्राउन ने किया था। किसने किया था? ये व्यक्ति थे, पर्सनालिटी ने, नाम क्या था इनका? नाम क्या था? ब्राउन नाम था। आगे बढ़े। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? ब्रेल लिपि की खोज किसने की? इसका नाम, इनका नाम क्या है? ब्रेल लुई। ठीक है, इनका नाम क्या है? लुइस ब्रेल। क्या नाम है? लुइस ब्रेल। ये बात याद रखना। इन्हीं की याद में प्रत्येक कब? 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी, 2 मिनट, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लुई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लुई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लुई क्या होती है? एक लिपि। लुई क्या है? एक लिपि है जो कौन है? आपके नेत्रहीन, यानी जो अंधे लोग होते हैं ना, उनके लिए एक लिपि है। ठीक है, अगर आप जाते होंगे कहीं टूरिज्म प्लेस पर, तो वहां पर बाकायदा ऐसे कुछ, ऐसे लिखा दिखता होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं। ठीक है, ऐसे 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 डॉट, ऐसे ऐसे कुछ नंबर, ऐसे ऐसे इनका बना होता है। तो क्या इसको वो अंधे लोग जब ऐसे होते हैं ना, टच करते हैं ना, तो क्या होता है? वो समझ जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तो मिट गया है, वो एक अलग बात है। आगे चलें जनाब। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो दूरी। क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। ये बात याद रखने का, ज्योग्राफी में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है, फिजिक्स में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने महीने का हो सकता है? केवल और केवल 6 महीने का। 6 महीने से ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संसद बैठे ना। अभी चल रही है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त क्या है? जो आपका सत्र चल रहा है वो कौन सा है? आपका शीतकालीन सत्र है। क्या है? शीतकालीन सत्र चल रहा है, और ये सबसे छोटा सत्र होता है, ध्यान रखना। 3 सत्र होते हैं, अभी जो चल रहा है वो शीतकालीन सत्र चल रहा है। मैं तीनों के बारे में बता देता हूं। ठीक है, एक आपका आता है कौन सा? बजट सत्र। कब? बजट सत्र। इसके बाद अगला आता है आपका मानसून सत्र। कौन सा? मानसून सत्र। इसके बाद जो भी चल रहा है वर्तमान में, शीतकालीन सत्र। ठीक है, ध्यान रखना 3 सत्र होते हैं, और इन 2 सत्रों के बीच की बैठक कम से कम 6 महीने तक ही रोक सकते हैं। इसके बाद 6 महीने, ये संविधान में प्रावधान है, बाध्य इसके लिए सरकार है ना, कि 6 महीने के अंतराल के बाद उसे बैठना ही पड़ेगा। तो बजट सत्र जो होता है वो आमतौर पर कहां से? फरवरी के आसपास से शुरू होता है, फरवरी मार्च के आसपास चलता है। मानसून सत्र जून जुलाई अगस्त के आसपास रहता है, और शीतकालीन जो सत्र होता है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास शुरू हो जाता है। कई बार नवंबर दिसंबर में लिखा दिख जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखना, अक्टूबर से शुरू होना शुरू हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक ये जारी रहता है। आगे बढ़े, वर्तमान में भी यही जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करती है? तो वहां की महासभा है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, महासभा। आगे बढ़े। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन डीसी। इन्हीं के नाम पर राजधानी भी रखी हुई है अमेरिका के, जो वॉशिंगटन डीसी है, जो कैपिटल, वो इन्हीं के नाम पर रखी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अमेरिका में एक राष्ट्रपति बड़े चर्चित रहे, वो है आपके लिंकन। कौन है? लिंकन साहब। लिंकन साहब किस क्रम के क्या नाम से राष्ट्रपति थे? तो वो कौन से थे? आपके 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है लिंकन साहब की। वो कहते हैं कि अगर आप शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचें। ये इनका कोट है। ठीक है, आगे बढ़े। शतरंज का खेल कहां से शुरू हुआ था? शतरंज का खेल, यहां पर क्या लिखा है? पारसिया। पारसिया। अब इसको लेकर क्या है? अलग अलग मान्यता है, अलग अलग मिथ है। कुछ लोग कहते हैं भारत से शुरू हुआ। ठीक है,
जहां पर इसका नाम क्या नाम था, भारत में से चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और चतुरंग कौन थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इस बात की शुरुआत की। कुछ लोग इसकी शुरुआत चीन से भी मानते हैं, ठीक है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो शतरंज वर्तमान वो चतुरंग का रूपांतरण एक क्या है, खेल है, ठीक है। तो एक अलग अलग बात है, भारत भी इसका माना जाता है जन्मदाता, ये भी माना जाता है, ठीक है, बात ध्यान रखना। आगे मुझे बताओ, शतरंज में जो क्या नाम से ऐसे कुछ खाने होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे खाने होते हैं, वो कितने होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत फेमस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला। ये बात याद रखना, तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है भारत का, शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र। आगे बढ़ते हैं। ये तक्षशिला, इनकी दम पे तो हम बार बार अपने इतिहास का बखान करते हैं, हम भी कुछ ऐसा करें इस इतिहास में हम उसको दोहरा सकते हैं। सांता क्लॉज, सेंटा क्लॉज भी से बोलते हैं, का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? अभी आप जानते हैं कि इसी महीने में क्या आने वाला है, आपका क्रिसमस आने वाला है 25 दिसंबर को। तो जो सेंटा क्लॉज था उसका मूल नाम क्या था? उसको तो मूल नाम था सेंट निकोलस। क्या नाम था? सेंट निकोलस एक मूल व्यक्ति था जिसे आज पूरी दुनिया सेंटा क्लॉज के नाम से जानती है। क्या हुआ, यह व्यक्ति शाम को क्रिसमस के आसपास 3-4 दिन पहले ही शाम को जाता था वहां अपने आसपास क्षेत्रों में, गांव इलाकों में, जो भी जगह होती थी, और बच्चों को या जो भी लोग होते उनको उपहार देता था। उसी के बाद से धारणा यहाँ पर प्रचलित हो गई और ये आज पूरी दुनिया में फेमस है सेंटा क्लॉज, ठीक है। तो मेन व्यक्ति जो था जिसने शुरुआत की उसका नाम क्या था? सेंट निकोलस। क्या नाम था उसका? सेंट निकोलस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर, ठीक है, परमाणु जो बम है उनका जनक किसे कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा का भारत में? तो वो कौन थे आपके? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। इनकी एक दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अमेरिका डरता था कि अगर ये जिंदा रहे, कई बार तो शंका भी होती है कि कहीं किसी का हाथ तो नहीं इनकी मृत्यु में, ठीक है, क्योंकि होते तो भारत और नेक्स्ट लेवल पर जाकर काम करता इस न्यूक्लियर एनर्जी में। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले का नाम क्या था? वो व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? अपने डॉक्टर साहब। बहुत ही कमाल के पर्सनालिटी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण सर्पल, ये सभी जानते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? इन्हीं के नाम से हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। आगे, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया? किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। इसी को लेकर कई कई जगहों पर एक नाम और मिलता है, जीजा, ठीक है, जीजा जी करके लिखा रहता है इनका कई कई जगह नाम। जीजा नामक राजा ने भी इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे, नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि। कहां पर है? नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है आपका? कोच्चिन में स्थित है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये थे आज के आपके 30 जो इंपॉर्टेंट अहम क्वेश्चन थे। उसके अलावा हम इसमें जो भी हमें संबंधित लगता है कि इसके अतिरिक्त इसके बियॉन्ड जाकर भी हमें कुछ डिस्कस करना है, मैं वो भी करता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, ठीक है। क्लास को वही बात कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।